वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक का महीना चल रहा है, लेकिन हम लोग राम भगवान पर चर्चा कर रहे हैं और रामायण का हम लोग बालकांड पर चर्चा कर रहे थे। और बालकांड में हम लोग जो अभी तक चर्चा कर चुके हैं वो है कि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण जी को दोनों को लेकर मिथिलापुरी पहुंच चुके हैं और शतानंद जी विश्वामित्र के बारे में बता रहे हैं। लेकिन इस सीरीज में हमने कुछ चीजें नहीं डिस्कस की थी। भगवान के जन्म का ज्यादा वर्णन नहीं है, लेकिन कुछ और आचार्य शास्त्र, कुछ डिवोटीज हैं जो भगवान राम की बर्थ का वर्णन कर रहे हैं, जो चीजें हमने डिटेल में डिस्कस नहीं की। तो मैंने सोचा कि चलो एक बोनस के रूप में हम लोग आज भगवान राम के प्राकट्य के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो जब भगवान कृष्ण या भगवान राम ये प्रमुख अवतार है, तो जब अवतार लेते हैं तो साथ में इनके और भी जो चीजें हैं अवतरित होती हैं। जब अगर ये चतुर्व्यूह है, चतुर्व्यूह क्या है? वसुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। तो उसी तरह है राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। और अगर आप जगन्नाथ जी के भी दर्शन करोगे तो वहां पर 4 हैं। कौन कौन है? जगन्नाथ, सुभद्रा और कौन है? 3 है ना, मैं तो 4 कह रहा हूं। सुदर्शन। भगवान बलदेव जो हैं वो पहले हैं। क्यों? पहले दर्शन बलदेव जी के होते हैं ना, बलराम जी के क्यों होते हैं? आध्यात्मिक गुरु का है। या जब भगवान कृष्ण का भी प्राकट्य हुआ था तो पहले किसका हुआ था? बलराम जी का। और उसी तरह पहले बलराम जी हैं। और फिर सुदर्शन चक्र है, सुदर्शन। बलराम जी जब कृपा करते हैं तो दर्शन करने की इच्छा उत्पन्न होती है, सुदर्शन। और फिर सुभद्रा देवी, योग माया, माया देवी का पर्दा हट के योग माया जो है, योग शक्ति वो कार्य करती है, तब जगन्नाथ जी के दर्शन होते हैं। तो ये है बलदेव, सुभद्रा और जगन्नाथ सुदर्शन। इसी तरह हमने ये भी चर्चा की थी कि राम, लक्ष्मण, भरत एंड शत्रुघ्न, धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। मोक्ष यानी कि भक्ति। यहाँ पर आचार्य लिखते हैं कि मोक्ष का मतलब है भक्ति। लेकिन कलयुग में भगवान 4 नहीं 5 रूपों में प्रकट हुआ है। 2 1 बन गए, 1 5 बन गए। चैतन्य महाप्रभु, राधा कृष्ण, देन अगेन 5। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि। 5 हो गए। ये जो अवतार हैं जब भी प्रकट होते हैं, हम अगर शास्त्रों में इनके बारे में वर्णन होता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हो रहे थे तो पहले अद्वैताचार्य ने प्रार्थना की थी, तब महाप्रभु आए। भगवान कृष्ण के भी प्राकट्य के लिए देवी देवताओं ने प्रार्थना की, तब भगवान प्रकट हुए। और फिर राम भगवान जब प्रकट हुए उससे पहले नीचे यहाँ दशरथ महाराज यज्ञ कर रहे हैं और ऊपर देवी देवता जो हैं भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, तब फिर भगवान प्रकट होता है। इवन धरती देवी भी गई थी भगवान के पास।
गाय बन के पता है क्यों गई थी? कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि उसे पता था कि अगर गाय बन के जाऊंगी तो मुझे एंट्रेंस मिल जाएगी वैकुंठ में, तो कोई जाने ही नहीं देगा। भगवान तो गो ब्राह्मण ही था, चाहे गाय और ब्राह्मण की रक्षा करने वाले, इसलिए गाय बन के गई। और फिर भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं आऊंगा, रक्षा करूंगा। और जब भी किसी अवतार का प्राकट्य इस संसार में होता है तो कुछ चीजें हैं जो पहले से शास्त्रों में दी होती है, पहले से दिया होता है। ऐसा नहीं कि कोई भगवान कभी भी आ जाएंगे और कोई भी अपने आप को अवतार कह देगा। जैसे आजकल कई ढोंगी गुरु हैं, अपने आप को अवतार कहते हैं भगवान का। ऐसा होता नहीं है, तो ढोंगी गुरु है। जैसे भगवान के रूप का वर्णन दिया होगा कि भगवान कैसे, किस रूप में आएंगे, कौन से रंग में आएंगे, कब आएंगे, किसके घर आएंगे, क्या एजेंडा होगा, कौन कौन से उनके पास वेपन्स होंगे, लगभग क्या क्या कार्य करेंगे, ये सारा वर्णन होगा शास्त्रों में। मतलब अगर आप कहो कि आने वाले टाइम में कल की अवतार है, उनका भी वर्णन है। कल की अवतार क्या करेंगे, घोड़े पे आएंगे, उनके हाथ में क्या होगा, तलवार होगी, कैसी ड्रेस होगी उनकी, क्या करेंगे वो, किसके घर जन्म लेंगे, कौन सी प्लेस होगी, एवरीथिंग रिकॉर्डेड होता है। आप शास्त्रों से मैच कर सकते हो। ऐसे नहीं कि कोई भी हम लोग कह दें कि जी ये राम अवतार है, जी ये कृष्ण अवतार है, जी ये शुक्र अवतार है। आपको यार बताओ, बाहर के आदमी वो लोग नहीं, यार क्या सुअर को पूजा करते हैं लोग, ये मछली की पूजा करते हैं, ये कैसे लोग हैं, जंगली लोग हैं, कबीले वाले लगते हैं। कि आप देखो 10 अवतार में मछली है, मत्स्य अवतार है, शुक्र अवतार है, नरसिंह अवतार, शेर, कूर्म अवतार है। मतलब वो गए, कुछ छोड़ा है आपने। वो हंस अवतार भी है भगवान का, लोग पंछी भी आ गए। ये क्या है? ऐसे भी किसी को कुछ भी बना देते हैं, जिस मतलब इमेजिनेशन है तो। या किसी में भी सुपर पावर्स होंगी, या थोड़ा सा कुछ करके दिखाएगा, वो उसको पूजने लग जाएंगे, अवतार मान लेंगे। यही तो होता है इंडिया में। मतलब कोई आदमी या कोई भी सो कॉल्ड ये राधे माँ या व्हाटएवर, मतलब क्या है ये नॉनसेंस, अपने आप को अवतार कह रहे हैं। इनका प्राकट्य देखो आप कैसे होता है। प्राकट्य क्या है इनके वेपन्स क्या है, ब्लड, यूरिन, सब गंदगी में पैदा हो रहा है। और जब पैदा हो रहे हैं तो कोई एक नॉर्मल चाइल्ड की तरह, मतलब कोई ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत सुंदर पूरे ऑर्नामेंट्स, जैसे भगवान जब राम प्रकट हुए थे या भगवान कृष्ण जब प्रकट हुए तो पूरे ऑर्नामेंट्स के साथ प्रकट हुए, और उनको पहले देवी देवता प्रार्थना कर रहे हैं और उसके बाद वो टाइम भी डिसाइड कर रहे हैं, तब वो आ रहे हैं। अब बताओ इन अवतारों को पूछो, भाई तुम्हें किसने बुलाया? किसने बुलाया? किसी ने नहीं बुलाया। अवतार बने हुए, जन्म का पता नहीं, मृत्यु का पता नहीं, कुछ नहीं पता, लेकिन कहते हैं हम अवतार है भगवान के। और मतलब श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वो अपना क्या कहते हैं उसे, नेचर्स कॉल, मल तो रोक नहीं सकते, टट्टी तो रोक नहीं सकते, और कहते हैं कि हम अवतार हैं। किसी ने नहीं बुलाया। भगवान जब आते हैं तो भगवान का कुछ कार्य होता है, कुछ प्रयोजन होता है। भगवान किस लिए आए थे? दो मुख्य कारण है ना, वैसे बहुत सारे हैं। एक है भक्तों को सुख देने, और असुरों का, या आप कह लो कि पृथ्वी देवी का भार कम करने के लिए आए थे। निष्प्रपंचात पंचे अवतरी इति होता, कि संसार के बंधन को मुक्त करने के लिए, या पृथ्वी नाशो मुकुंदा, पृथ्वी भार नाशो मुकुंदा, कि पृथ्वी का भार जो है उसको कम करने के लिए आते हैं। और ये सो कॉल्ड अवतार
ये तो भार बढ़ाने ही आते 80-90 किलो के, 80-90 kg, क्या करते हैं? बस थोड़ा सा आपको ये जो ढोंगी गुरु हैं अपने आप को दिखा देंगे, और थोड़ा सा कुछ स्पेशल उनकी वाणी में होगा या कुछ जादू करके दिखा देंगे, आपको सब पता ही है कौन कौन है क्या है, अब क्या डिस्क्राइब करूँगा। कोई अपने आप को बड़े बाल करके महाप्रभु कह रहा है, चला जाता नहीं, अब तो चलो निकल लिया, वो कट लिया यहाँ से, या वो साउथ में अब वो भी निकल लिया, बाल बड़े बड़े, सही हो, अब समझ लो। शिला प्रभुपाद कहते हैं डायरेक्ट नाम लेने की जरूरत नहीं, समझ लो, लक्षणों से समझ लो। और भी कितने, हर महीने कोई ना कोई अवतार। भक्ति विनोद ठाकुर के टाइम पे विशाखेशन जो था, वो कहता था मैं विष्णु का अवतार हूँ। योग तांत्रिक था, और भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत सारी औरतों के साथ उनके रिलेशन थे, भक्ति विनोद ठाकुर ने पकड़ के जेल में डाल दिया, और उसने भक्ति विनोद ठाकुर को भी तंग किया, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने अल्टीमेटली उसका भी कल्याण कर ही दिया। तो ऐसे कितने ढोंगी अवतार हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए कि जब भी कोई अवतार होता है, हम लोग ऐसे नहीं कि हवा में फट्टे पड़ते सेंटिमेंटल होके हम लोग कहते हैं हाँ जी ये भगवान है जी, ये अवतार है जी, हम लोग इसकी पूजा कर रहे हैं। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। उनके वेपन्स कहाँ हैं, प्रयोजन क्या है? भगवान तो फुल्ली अवेयर है। कृष्ण लीला में देख लें हम लोग, राम लीला में देख लें, तो भगवान राम जब आए थे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनको उन्होंने कोई ट्रेनिंग लिया, कुछ ली, वो भगवान है, और किसी को मिसगाइड भी नहीं कर रहे, और ये भी नहीं कह रहे कि मैं अवतार हूं मेरी पूजा करो। अवतार ये कभी नहीं कह रहा, ये बड़े मजे की बात है। यहाँ तो ढोंगी गुरु आगे कहते हैं बैठ के कि मैं इसका अवतार हूं, उसका अवतार हूं, प्रवचनों में कहते हैं, कथाओं में कहते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था जा जाके प्रवचन कहा। सो ये अवतार है, मजाक है, क्या है? तो ये जो ढोंगी गुरु हैं इस तरह के, इनको पहचानने के लिए एक ही उपाय है। आप सबसे पहले देखो कि शास्त्रों में उनका वर्णन है। वो हमारी एक प्रिंसिपल थी, वो कहती थी जी जब 4 साहिबजादे थे ना, क्योंकि इनको चिन्हवा दिया था इन्होंने अपनी शहीद, तो इसलिए कलयुग का जो पीरियड है ना वो कम हो गया, तो कल की अवतार अभी प्रकट हो गया। आप दर्शन कर सकते हो उसके। अभी भैया बहुत टाइम पड़ा है, 4,28,27,000 साल, 5,000 तो बीत गए ना, तो 27 रह गए, तब आएगा कलयुग। कल की अवतार है, और कहते हैं 4,27,000 साल निकल लिए। क्या है ये? तो कहाँ लिखा है? कहाँ है उसके कपड़े, कहाँ है वेपन्स, कहाँ है घोड़ा, कहाँ है? और भी डिस्क्रिप्शन है उस समय लोगों की जो हाइट है वो कम हो जाएगी, कहाँ है वो सब? बैंगन के अवतार, बैंगन के साइज के हो जाएंगे लोग, इतने छोटे छोटे बोने बोने हो जाएंगे, शास्त्रों में दिया हुआ है, कहाँ है? तो ये जो अवतार हैं, इनका ना तो कोई टाइम पता, ना कोई इनको बुलाएगा, ना इनके पास कोई वेपन्स है, ना इनका कोई प्रयोजन है। साधारण जीव है और लोगों को इस तरह से भ्रमित करते हैं। तो राम भगवान जब प्रकट हुए थे तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं कब प्रकट होऊंगा, कब नहीं होगा। ये भगवान की स्पेशलिटी है। तो भगवान का जो प्रकट्य हुआ था, तो उस समय जब गर्भ में भी आए थे, तो जब गर्भ में भी आए थे, जब माता देवकी के यहाँ आए या कौशल्या के यहाँ आए, तो या शची माता के यहाँ भी आए, तो शास्त्रों में इस तरह से वर्णन है कि जो उनका तेज था, ब्रह्म तेज माताओं का बहुत ज्यादा बढ़ गया था।
और अब बहुत बढ़ गया था, मतलब ऐसे लग रहा था कि कुछ ओजस्वी कोई जो ये कोई सामने जो माताएं हैं जो गर्भवती हैं, ये कोई साधारण माताएं नहीं लग रही थी, विशेष उसमें ब्रह्म तेज प्रकट हो गया था। यहाँ तक कि देवी देवता जो है शची माता को प्रणाम करने आते थे। और जब देवकी के यहाँ भगवान कृष्ण आए थे तो कंस को भी समझ में आया कि ये मेरा काल आ चुका है। उसने कहा कि अब ध्यान रखना। और एक और चीज होती है, जब भगवान प्रकट होते हैं तो हर जगह प्रसन्नता फैल जाती है। असुरों में डर, भक्तों में प्रसन्नता। वो देवकी जिसके 6 बच्चों की हत्या कर दी गई और 7वां मिसकैरेज हो गया, अब 8वां जो बालक है उसका भी नहीं मालूम कि क्या है, लेकिन शी वॉज हैप्पी। ये भागवतम में आता है, शी वॉज हैप्पी जब भगवान कृष्ण है। आप सोचो भी कौन सी माँ खुश होगी, उसको वो भी तो वही लगेगा ना कि इसको भी तो मार ही देना कंस ने, बट शी वॉज हैप्पी। और देवी देवता प्रणाम करने आ रहे थे और ये तथाकथित ढोंगी गुरु कौन प्रणाम करने आ रहे हैं इनको, गर्भ नहीं कोई नहीं। सो भगवान कृष्ण ने भी टाइम चुना कि कब मैंने आना है, कब प्रकट होना है। तो भगवान राम ने भी चुना कि मैं कब आऊंगा। उससे पहले देवी देवताओं को ब्रह्मा जी ने कहा था कि तुम सब लोग नीचे धरती पर संतान उत्पत्ति करो और भगवान की सहायता के लिए आओ। तो ये सारे जो वानर हैं, इन सब ने वानरों के रूप में सब देवी देवताओं ने अपनी संतान उत्पत्ति की। और जब भगवान जो है 12 महीने जो है गर्भ में रहे थे। बसंत यानी कि जो चैत्र का महीना था, उस समय ये जो अश्वमेध यज्ञ पूरा हुआ था, पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ था। और फिर वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि 6 ऋतुएं बीतने के बाद भगवान राम का चैत्र महीने में प्रकटे हुआ। अब ये चैत्र में क्यों प्रकट हुए? अब कृष्ण का अलग है, भाद्रपद है उनका, यहां चैत्र है। चैत्र क्यों हुआ? चैत्र महीने में क्या होता है? बसंत में क्या होता है? हरियाली होती है, फ्लावर्स होते हैं बहुत सारे, पूरी जो प्रकृति है वो फ्लोरिश कर रही होती है, ब्लॉसम हो रही है। तो पूरा बहुत ही ना बहुत गर्मी होती है ना बहुत सर्दी होती है। और उस समय चैत्र के महीने में भगवान जो है प्रकट होते हैं। अब यहाँ एक चीज और ध्यान देने वाली है, जब भगवान प्रकट होते हैं तो कोई भी जो नक्षत्र है, जितने भी ये नक्षत्र पता है ना, 27 नक्षत्र हैं, फिर मुहूर्त है, उसके हिसाब से कुंडली बनती है। ये सारे के सारे जो देवी देवता हैं ये लाइन बना के सीधे हो जाते हैं, चाहे ये कितना ही अमंगलकारी स्थिति में क्यों ना हो। कि ये सही, आगे आ जाइए प्लीज, आप पीछे डिप्यूटी आना चाहते या रास्ता छोड़ दीजिए यहां से। तो चाहे कितना ही जो ग्रह है, नक्षत्र है, किसी के जीवन में मतलब कितनी गलत पोजीशन में ही क्यों ना हो, गलत स्थिति में ही क्यों ना हो, वो सारे के सारे शुभ फल देना शुरू कर देते हैं। सीधे लाइन बना के खड़े हो जाते हैं। जैसे अभी कोई भी मिनिस्टर आता है किसी के यहाँ, पहले तो राजा होते थे, कोई मिनिस्टर आए कहीं पे तो क्या होता है, मिनिस्टर के आने पे जो लोकल गवर्नमेंट है क्या करती है, वो या लोकल अथॉरिटीज जो हैं या ऑफिसर्स हैं, वो सब क्या करते हैं, वेलकम के लिए साफ सफाई, सुरक्षा, हर चीज की व्यवस्था करते हैं कि जो आ रहा है उसको कोई कष्ट ना हो, कोई दिक्कत ना आए, तकलीफ ना हो। तो जब पूरी पृथ्वी के, जो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जब वो आएंगे तो क्या होगा? तो ये सारे जो जितने भी देवी देवता हैं, नक्षत्र हैं, ब्रह्मांड, सब सीधे हो जाते हैं, बेस्ट पोजीशन में आ जाते हैं।
भगवान ने टाइम डिसाइड किया मैं चैत्र महीने में आ रहा हूं, तो ठीक है, बेस्ट रिजल्ट देते हैं फिर चैत्र में, बेस्ट रिजल्ट ब्लॉसम। इवन कृष्ण लीला में भी अगर आप देखोगे, कृष्ण भगवान जब प्रकट होते हैं तो बेस्ट फ्रूट्स आते हैं दैट टाइम, फ्रूट्स, मैंगोज, एप्पल्स और बहुत सारे फ्रूट्स जो है उस समय उस सीजन में आ जाते हैं। ये भगवान का जो है, उससे पहले नहीं होते गर्मी में फ्रूट्स। जैसे ही भगवान का प्रकट चुनते हैं भगवान चैत्र का महीना कि मैं आ रहा हूं, जिस तरह से उस समय क्या होता है, इसको कहते हैं मधुमास कहते हैं, इस महीने को, बसंत को मधुमास कहते हैं। मधु मतलब कि इस समय शहद मिलता है, तो भगवान क्या है, शहद के रूप में आ रहा है कि भक्त मधुमक्खी की तरह भगवान के नाम का शहद पिए। जैसे मधुमक्खी है, मधुमक्खी को कहीं भी छोड़ दो, कहीं भी जहां फूल होगा वहां पर जाके बैठ जाएगी, और मक्खी क्या करेगी, कूड़े पे बैठेगी। तो भगवान अपने प्राकट्य से है, मेरे भक्त क्या है, मधुमास, मधुमक्खी की तरह सिर्फ शहद चुनते हैं, गंदगी में नहीं जाएंगे, मुझे चुनेंगे। यह है चैत्र महीना, मधुमास। और हरिवंश जी हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी के एक डिसाइपल में हरिवंश जी, उन्होंने एक दोहा लिखा है, भानु दशम जन्म निशापति, कि जब भगवान राम का प्रकट्य हुआ, या वो कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति है जिसके दशम ग्रंथ में, भानु यानी कि जो सूर्य है उसके दशम ग्रंथ में, सॉरी दशम ग्रह घर में, ये कुंडली के बारे में बता रहे हैं, और मंगल बुध शिव स्थल लीके, और जो मंगल और बुध है वो 11वें घर में है। जो गुरु होए भवन के 9 भृगुनंद संबंध, और जो गुरु भी है वो भी उच्च का है। और फिर कह रहे हैं कि तीसरो केतु समेत विदुग्रस्त है हरिवंश मन क्रम फीके, कि और जो ये केतु है वो तीसरे घर का है, शनि 6वें घर का है, यानी हर प्लैनेट जो है किसी की कुंडली में बेस्ट जगह है। गोविंद छाड़ी, लेकिन वो गोविंद को उसने छोड़ दिया। भ्रमत दसो दिश, और 10 दिशाओं में वो घूम रहा है, भ्रमण कर रहा है। कहते हैं उसके उस नव ग्रह जो उसके सही पोजीशन में, तो उसका क्या फायदा? क्यों? क्योंकि अगर उसकी मृत्यु हो जाएगी, जब उसकी मृत्यु होगी तो वही ग्रह उसे नरक में भेजेंगे, क्योंकि उसने हरि का भजन नहीं किया। वही परोसेंगे यमराज जी को, ले जाओ इसको, क्या फायदा है इसे? लेकिन फिर हरिवंश जी कह रहे हैं कि द्वादश चंद्र कृतस्थ मंगल, कि चंद्र जो है 12 घर का, यानी कि बहुत ही बुरी स्थिति में, कृतस्थ मंगल, मंगल भी ठीक नहीं है किसी का। बुद्ध विरुद्ध सुख गुरु बांका, और बुद्ध भी विरुद्ध है, गुरु भी जो है उसका भी, उसकी भी दृष्टि टेढ़ी है, यानी किसी की कुंडली में दोष ही दोष है। यदि दशम भृगुसुत, और जो भृगुसुत हैं वो भी दशम ग्रंथ में है, और सुकेतु की भी, मंद सुकेतु जन्म के अंका, अष्टम राहु चतुर्दश मणि, कि ना राहु ठीक है ना केतु ठीक है, तो हरिवंश करत न शंका। लेकिन जो हरिवंश, जो हरि का भक्त है, वो इसकी चिंता नहीं करता, शंका नहीं करता। क्यों? जो भजे कृष्ण चरण मन अर्पित, तो करी नव ग्रह नरंका, कि जब अगर कोई भगवान कृष्ण का भजन करता है तो उसे ये जो नव ग्रह हैं कुछ भी नहीं कर पाएंगे, उसके आगे गरीब है, रंका है, कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इस जन्म में तो कर लेंगे, लेकिन जैसे ही वो शरीर छोड़ेगा, इन नव ग्रह उसे हाथ जोड़ के प्रणाम करके नहीं हम जाएंगे, आपके लिए सिर्फ जीवन तक के साथ था, इस शरीर के साथ। तो कहने का मतलब है कि जिसके हृदय में भगवान आ जाए, उसकी चाहे कुंडली कितनी खराब हो, शास्त्रों में दिया हुआ ये जो कुंडली का जो मूल ग्रंथ है,
कि जिसने मुकुंद की शरण ले ली है उसके नवग्रह कुछ नहीं कर सकते। हरि भजन का इतना महत्व है। और जिसके हृदय में राम या कृष्ण भगवान आ गए या भगवान का नाम आ गया, नवग्रह क्या करेंगे? वो तो हाथ जोड़ के खड़े हुए राम भगवान के सामने, भी सीधे हो जाते हैं, सीधे लाइन में बना के। तो भक्तों को इसलिए नवग्रह पूजा या ये नक्षत्र या ये क्या कहते हैं उसको, वो पहनते मोती या वो क्या और भी क्या होता है स्टोन, ये पहनने की कोई आवश्यकता नहीं। राम की शरण, कृष्ण की शरण आ गए, खत्म, कोई आवश्यकता नहीं। जिस भगवान को हृदय में लाओ। क्या भगवान, आपको नाम में भरोसा नहीं है क्या कि भगवान का नाम कुछ कर सकता है? अनन्य भक्ति कहाँ है फिर? अनन्य भक्ति तो उसी को कहते हैं ना। और जहां हरि का भजन हो रहा है, हरि कथा हो रही है, भगवान क्या कह रहे हैं, नाहम वसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में वास नहीं करता। योगिनाम हृदय नाचा, योगियों के हृदय में भी वास नहीं करता। ये दामोदर लीला है, हम लोग डिस्कस करते हैं कि जिसे योगी नहीं पकड़ पाते उसे माता यशोदा ने पकड़ लिया। जो इतनी गति से चलते हैं कि जो बड़े बड़े योगी जो मन की गति से भी तेज चलते हैं, उनकी पकड़ में भी भगवान नहीं आते, उनकी और यशोदा माता की पकड़ में आते। मद भक्ता यत्र गायन्ति, मेरे भक्त जहां मेरे बारे में चर्चा करते हैं, मेरी कथा डिस्कस करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, हे नारद वहां मैं वास करता हूं उन भक्तों के बीच में। और साउथ में एक वो कथा भी है जो अलवार थे, आई फॉरगॉट द नेम्स, कि दो अलवार आपस में मिले, बहुत बारिश हो रही थी, तो एक अलवार जो था, बारिश हो रही तो एक कुटिया बनी हुई थी, उसमें घुस गया, वो भगवान का नाम ले रहा है। तभी दरवाजा खटखटाया, उसने कहा कि भाई बाहर बहुत बारिश हो रही है तो आप मुझे जगह दे दो। तो उसने कहा कि एक ही व्यक्ति की जगह है यहाँ लेटने की, तो ठीक है तुम आ जाओ, हम दोनों लोग बैठ के बात कर लेंगे। तो दोनों भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तभी फिर से नॉक नॉक हुआ और एक और अलवार आ गए, वो कह रहे हैं कि आप प्लीज मुझे भी आना। कहते भी हम लोग दो बड़े मुश्किल से बैठ के, ठीक है दो जो लोगों के बैठने की जगह तीन लोगों खड़े तो सकते हैं, हम लोग तीनों खड़े होते तो तीनों खड़े हुए और क्या कर रहे हैं, भगवान की कथा। ये नहीं चर्चा करें कि बाहर कितनी बारिश हो रही है, चलो आपने मुझे जगह दी, ये भगवान का गुणगान कर रहे हैं। तभी बीच में से एक और व्यक्ति घुसने की कोशिश कर रहा है उनके बीच में, और क्योंकि वो घुस रहा था तो वो स्पेस बढ़ गया, तो वो कुटिया टूट गई और ऊपर से बिजली की जब चमक पड़ी, देखते हैं भगवान बीच में, तत्र तिष्ठामि नारद, वहां नारद में वास करता हूं। भरोसा नहीं है ना, हरि कथा जब करेंगे, राम कथा करेंगे, भगवान के बारे में सुनेंगे तो भगवान आएंगे, लेकिन भगवान तत्र तिष्ठामि नारद। तो ये जो जब इवन ध्रुव महाराज ने जब भगवान की भक्ति की 6 महीने, सिर्फ 6 महीने, ब्रह्मा जी आए उनके पास, सॉरी ब्रह्मा जी नहीं, जब भगवान विष्णु आए तो भगवान को कह रहे हैं कि मेरे को, मैं चाहता तो था कि ब्रह्मा जी के जैसा मुझे राज्य मिले, इतना महान, लेकिन अब मुझे वो कांच के टुकड़ों के समान लग रहा है। कांच के टुकड़े किसको? ब्रह्मा जी के घर को कह रहे हैं, ब्रह्मांड उनका जो प्लैनेट है जिसमें 40 मिलियन बेडरूम्स हैं, 40 मिलियन। और हमारे घर में हम लोग 2 बेडरूम 4 बेडरूम है, 3 बेडरूम है। हम कह रहे हैं कि भक्ति बाद में करेंगे, पहले घर तो ठीक कर लें। हमें वो लग रहा है कि ये हीरा है और भक्ति के कांच के टुकड़े हैं,
लेकिन ना वो ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि ये ब्रह्मा जी का घर ही कांच का टुकड़ा है। 40 मिलियन बेडरूम्स। भक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट है जंगल में रह के भक्ति। और मोस्ट जब भगवान प्रकट हुए चैत्र महीने में, तो ये मधुमास था, और उसके बाद उन्होंने कुछ और चीजें चुनी। महीना चुन लिया चैत्र, और उसके बाद एक महीने में अगर आप इंडियन संवत मास देखोगे तिथि, तो पक्ष होते हैं, कुछ शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष का मतलब होता है कि जो चंद्र है वो धीरे धीरे फेड होता जाएगा, वैनिंग मून। कृष्ण पक्ष यानी कि धीरे धीरे अंधेरा होगा। कृष्ण पक्ष का मतलब काला होता जाएगा, कृष्ण मतलब काला, शुक्ल मतलब सफेद। तो धीरे धीरे जो चंद्र है वो पूर्णिमा की तरफ बढ़ेगा। तो भगवान राम ने कौन सा पक्ष चुना? शुक्ल पक्ष। क्यों? क्यों? भगवान कह रहे हैं कि जब मैं आ गया तुम्हारे जीवन में, फिर मैं धीरे धीरे ग्रो करना शुरू करूंगा, बढ़ना शुरू करूंगा, घटना नहीं शुरू करूंगा। तुम्हारे जीवन में मैं अंधकार हटाकर प्रकाश लेके आऊंगा। क्योंकि जैसे कोई भक्त आता है ना, नए नए भक्त आते हैं, भक्ति में बड़े उत्साहित होते हैं, लेकिन पूरी अंधकार में है, पूरा बहुत सारी डिजायर्स है, बहुत सारी इच्छाएं हैं भौतिक संसार में रहने का। लेकिन जैसे जैसे भक्ति करता है, भगवान का प्रकट्य होता है, उसे वो पूरा का पूरा जो भौतिक संसार है दिखाई देना शुरू होता है। भौतिक संसार का जो अंधकार है वो मिटना शुरू हो जाता है, दिखाई देने लगती है उसे चीजें। स्टार्टिंग में नहीं समझ आती कि संसार गंदा है, तो यार आप गंदा क्यों करते हो। कई साल जब बीत जाए भक्ति करते करते करते, जब नाम भगवान प्रकट होना शुरू होते हैं, तो फिर पता लगता है हाँ ये संसार गंदा ही है। खुद ही कहता है कि नहीं रहना है, निकलना है। फिर इच्छाएं इस संसार की जो है वो उसकी कम होनी शुरू हो जाती है। तो भगवान ने क्या चुना? शुक्ल पक्ष कर्क लगन, और ये चुन लिया। उसके बाद फिर तिथि चुनी। कौन सी तिथि थी? चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि। क्यों? भगवान ने अष्टमी चुनी, लेकिन राम भगवान ने नवमी चुनी। क्यों? अष्टमी देखो क्या होता है कि महीने में जो ये 16 कलाएं होती है चंद्र की, 16 दिन होते हैं। 0 से शुरू करेंगे तो 16, ठीक है, 15 तक चलता है। 0 1 2 3 यानी अमावस्या, फिर पूर्णिमा, 1 2 3 4। तो ये 8 जो है सेंटर में आता है, 8 सेंटर में, यानी भक्ति जो है या तो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, स्टेबल नहीं रह सकती, अप और डाउन। लेकिन भगवान राम ने किसका प्रतीक है? धर्म का, मर्यादा का, नवमी चुनी। क्यों? अगर एकादशी व्रत रख लो और एकादशी व्रत टूट जाए, तो शास्त्रों में कि आप द्वादशी रख सकते हो। अगर आप नवमी का व्रत रखो टूट जाए तो, दशमी में अगर आप व्रत रखोगे तो अगले दिन एकादशी फिर भी नहीं रख सकते। सॉल्यूशन कोई नहीं है। धर्म या मर्यादा टूट गई, क्योंकि भगवान मर्यादा सिखाने आए ना, चरित्र। क्योंकि भक्तों का चरित्र जो है वो चरित्रवान होने चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने तभी तो 4 नियम दिए हैं। मांस नहीं खाना, कि पहले ह्यूमंस बनो, मनुष्य बनो। जुआ नहीं खेलना, परिस्थिति गमन नहीं करना, नशा नहीं करना। क्यों? ये मनुष्यों के लिए है। अगर क्या कोई ऐसा हो सकता है कि कोई भक्त हो लेकिन चरित्रहीन हो सकता है क्या? चरित्र पहले है। मतलब पहले तो आप अपने आप को चरित्र को बनाओ, फिर जब भगवान कहे तब चरित्र को त्याग सकते हो। जैसे युधिष्ठिर महाराज धर्म का पालन करते थे, सत्य का पालन कर रहे थे,
तब भगवान कृष्ण ने कहा कि छोड़ो, तब छोड़ा। छोड़ा भी नहीं, हेजिटेशन होती थी। असल में राम भगवान की अगर आप लीला देखो ना, राम भगवान की क्यों पूजा करते हैं, क्यों करते हो? पूरी लाइफ तो डिजास्टर है राम भगवान की, चेक कर लो। ही इज नॉट ए सक्सेसफुल मैन, सफल व्यक्ति नहीं है। अगर आप एक दृष्टि में देखो, पैदा हुए, उसके बाद विवाह हुआ, विवाह के बाद संन्यास मिल गया, मतलब वनवास मिल गया, अपहरण हो गया वाइफ का, वापिस आए, पत्नी का त्याग कर दिया, पत्नी का त्याग किया, और फिर अपने बच्चों को लगभग मारने ही वाले थे। तो चलो बच गए, तो अपने ही बच्चों का वध खुद कर रहे थे। जस्ट इमेजिन, उस व्यक्ति की हम लोग पूजा कर रहे हैं। क्यों क्यों पूजा कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? कि इतने डिजास्टर्स होने के बाद, इतनी समस्याएं, इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद, उस व्यक्ति ने कभी किसी को ब्लेम नहीं किया, उसने अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा, उसने अपना चरित्र नहीं छोड़ा, है ना? जैसे मतलब कौन सी ऐसी पत्नी है जो चाहेगी कि अगर मेरा अपहरण हो जाए, मतलब किसी ने अगर मान लो क्वेश्चन उठाया ना कि राम भगवान क्या अयोध्या से सीधा मतलब लंका तक पैदल गए थे सीता द्रौपदी में ढूंढने, और कौन सा कैसा पति चाहिए आपको? वैसा चाहिए या कोई दूसरी गली में ढूंढ ले कि चलो आइडियल्स नहीं छोड़े। देख रहे हो, राजा होते हैं वो एक किसी और को चुन सकते हैं, ठीक है, हो गया, अपने को से कमी है। लेकिन हम क्या चाहते हैं? ऐसा पति चाहिए जो लॉयल हो हमारे प्रति, राम चरित्रवान है। तभी तो वाल्मीकि जी पूछ रहे हैं कि ऐसा चरित्रवान, गुणवान, वीर्यवान कौन है इस धरती में? राम। तभी तो उनकी पूजा होती है। इतने ट्रबल्स होने के बाद, मतलब जब इवन भगवान को वनवास हुआ था, राम भगवान को, तो उस समय उनको लक्ष्मण, सबसे पहले वो गए दशरथ महाराज के पास। दशरथ महाराज को वो ये नहीं करेंगे पिताजी कैसे वरदान देते हैं, बताओ, पूरे संसार के राजा आए हुए मेरे अभिषेक देखने, और अब मेरी कितनी बेइज्जती होगी, वनवास जा रहा हूं, बताओ कैसे वरदान दे दिए। मतलब लक्ष्मण ने कहा था कि ये जो दशरथ है कामी व्यक्ति है, इसको बंदी बना लेते हैं। राम ने दशरथ महाराज को कहा कि पिताजी मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैं आपके वचन निभाने के काम आया। तब भी क्या सोच रहे हैं? दूसरे की प्रसन्नता, दूसरे को सुखी कैसे करना है वो देख रहे हैं। कौशल्या के पास गए, कौशल्या ने कहा मैं राम तुम्हारे साथ ही चलूंगी, क्योंकि ये जो कैकेयी है अब तो मुझे और प्रताड़ित करेगी जब इसका बेटा राजा बन जाएगा। तब भी राम सोच रहे हैं कौशल्या के बारे में, नहीं, आपका प्रथम कर्तव्य जो है दशरथ महाराज की सेवा करना है, और इस समय दशरथ जी को आपकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। आप उनको देखिए, अपना सुख नहीं देखा उन्होंने कि चलो माता तो साथ रहेगी एटलीस्ट कुछ ठीक है। पूरी प्रजा जाना चाहती थी साथ में, पूरा सैनिक जाना चाहते थे। भगवान ने कहा नहीं, तुम यहीं रहो, छोड़ के चले गए। माता कैकेयी के पास भी गए ताकि टेंशन कम हो जाए, क्योंकि कैकेयी तो मन में द्वेष लेके बैठी हुई थी ना कि अब सारे मेरे खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि राम भी मेरे से चिढ़ गए। राम भगवान कैकेयी के पास गए, उन्होंने कैकेयी को कहा कि आप ने मुझे अपना पुत्र नहीं माना भरत की तरह, मैं तो आपको बहुत प्रेम करता हूं, अगर आपने मुझे पुत्र माना होता, कैकेयी सोच रही कि कहेंगे कि मुझे वनवास ना भेजते, तो राम ने ये नहीं कहा। राम ने कहा कि आप मुझे डायरेक्ट कह देती सीधा, एज ए पुत्र मैं आपका इतना मान करता हूं, मैं तो आपको कौशल्या की तरह ही मानता हूं,
तो मैं खुद से ही दे देता भरत को राज्य, और वनवास में चला जाता। महाराज पिताजी को कहने की क्या आवश्यकता? तो टेंशन कम कर दी कि कई के मन में जो द्वेष था उसको खत्म किया, कि पीछे जो प्रजा है वो उनको दुखी ना हो, उनमें फैमिली में टेंशन ना हो। आप देख रहे हो जिस व्यक्ति ने रातों रात इतना कांड कर दिया, भगवान राम उसके भी हित की बात कर। सीता देवी को भी कह रहे हैं कि तुम भी रहो यहाँ पे, तुम राजकुमारी हो, तुमने कभी जंगल नहीं देखा है। और सीता देवी वहां भड़क गई, कहती कि मुझे नहीं मालूम था कि मेरे पिताजी ने ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है जो मेरी रक्षा नहीं कर सकता, जिसमें क्षत्रिय नहीं है। यानी कि एक तरह से नपुंसक कह दिया राम को, गाली दे दी। बहुत बड़ी बात थी उस समय, लेकिन राम भगवान ने उस बात का बुरा नहीं माना। वहां गाली गलोच नहीं होगी, तो मैं पहले टेंशन में हूं, ऊपर से तू ऐसे एक तो मैं बनवास रहा, अब तेरे को भी संभालू मैं वहां जाके। उसने पत्नी की भावना समझी कि सच में ये मेरे साथ जाना चाहती है, मेरे बिना ये दुखी रहेगी, चाहे मुझे कष्ट होगा जंगल में इसकी सेवा करने के लिए या इसकी रक्षा के लिए, पर ये पीछे दुखी रहेगी, तो चलो इसको मैं ले जाता हूं। इसलिए राम की पूजा होती है, मर्यादा सिखाने आए। लेकिन चरित्र एक बार निकल गया तो निकल गया, इसलिए नौमी तिथि है, इसलिए नौमी है। तो भगवान ने जो मुहूर्त चुना उसका नाम था पुनर्वसु। पुनर्वसु वैसे तो कुछ कहते हैं कि अभिजीत, लेकिन वाल्मीकि रामायण में पुनर्वसु है। पुनर्वसु का मतलब होता है कि भगवान को जो भी कष्ट आएंगे भगवान उन पर विजय प्राप्त करते हैं। जैसे जटायु जो था, जटायु के बारे में, जटायु से राम भगवान ने पूछा, जब वो मरने वाला था ना, सीता देवी की रक्षा करते करते घायल हो गया, तो मरा नहीं था। तो जब भगवान राम वापिस आए तो उन्होंने देखा कि ढूंढ रहे थे, तो पक्षी और जो वहां के जो हिरण वगैरह थे वो साउथ डायरेक्शन में मूव कर रहे थे कि उस तरफ को गए हैं सीता देवी को लेके। तो ढूंढ रहे थे, वहां पर एक पूरे खून से लथपथ जो जटायु ऐसे गिरा हुआ है, और राम भगवान कह रहे थे कि इसी ने मेरी जो सीता है खाया होगा, इसने सीता को मारने ही वाले थे। लक्ष्मण ने कहा एक मिनट रुको, देख तो ले कौन है क्या है, पूछते हैं। तो पूछा कि तुम कौन हो? तो जटायु ने कहा कि मैं तो आपका दास कहलाने के लायक नहीं हूं, क्योंकि मैं तो आपके लिए अपने प्राण भी नहीं दिए, अभी भी जिंदा हूं। तो उन्होंने पूछा कि जटायु तो तुम बताओ। तो उन्होंने कहा कि रावण जो है सीता को लेके गया। तो राम भगवान ने पूछा कि तुमने फिर मारा क्यों नहीं, मतलब तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? तुमने रावण को तुम छोड़ दे मुझे बुला लेते। तुमने एक जो घड़ी है ये मुहूर्त, तुमने इतनी लड़ाई की क्यों? उस समय जटायु की आयु जो थी 60,000 वर्ष थी। तो तुम मुझे बुला लेते। वो जटायु जिसके पास ना विमान है ना उसके पास कोई हथियार है, और वो बूढ़ा हो चुका है, वो लड़ाई कर रहा है रावण के से, जो राक्षस है, हथियार भी है, विमान भी है, जवान भी है। तो जटायु ने कहा कि अगर मैं आपको बुलाता हुआ अपहरण करके तो ले जाता, तो उस समय जो था अभिजीत मुहूर्त चल रहा था। उस समय जो भी कोई कार्य करता है तो उसमें उसको विजय प्राप्त होती है, और वो मुहूर्त में टालना चाहता था और वो मैंने टाल दिया। तो वो जब लेके गया तो वो पुनर्वसु मुहूर्त था कि उसे जो चीज खोई है वो दोबारा मिल जाएगी, तो आपको वो मिल जाएगी। तो उसने वो सेवा की। तो भगवान राम जिन्होंने अपने पिता का भी अंत्येष्टि क्रिया नहीं की, उन्होंने जटायु भी की एज ए फादर। कितने घंटे, कितनी एक मुहूर्त सिर्फ भक्ति की है, इतना महत्व है भक्ति का। 2 घंटे जब बहुत महत्व है। और ये जो पुनर्वसु मुहूर्त है, भगवान राम जब प्रकट हुए तो क्या कह रहे हैं कि जो मेरी शरण लेगा वो भी विजय प्राप्त करेगा। जैसे वानर,
वानरों ने कौन सा पुनर्वसु या कुछ मुहूर्त का ध्यान रखा था? वो कभी भी पैदा हो गए थे, लेकिन क्योंकि राम के साथ थे तो उन्होंने भी विजय प्राप्त की। उसी तरह इस संसार से अगर निकलना है तो भगवान की जो शरण लेता है वही निकल सकता है, वही विजय प्राप्त करेगा। तो ये भगवान सिर्फ जन्म से ये संदेश दे रहे हैं, सिर्फ जन्म से, कि कोई भगवान को अपने हृदय में अगर धारण कर ले तो कोई नक्षत्र, कोई ग्रह, कोई काम नहीं करेगा, भगवान ही उसके हृदय में आ गए। सो भगवान रामचंद्र की जय। श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।